होते हैं, जैसे करी पत्ता वगैरह, मेथी दाना, ये सब डाल के। तो मैंने आज करी और चावल दोनों बना लिए। तो अभी मेरे पतिदेव गए हुए हैं पापा को लेने के लिए, लेकिन उनको टाइम लगेगा। तब तक मैंने सोचा बच्चों को खाना खिला देती हूँ। छोटी वाली ने थोड़े से चावल बचा दिए, फिर वो मैंने खाए। बच्चों का जो बच जाता है वो माँ खाती है। तभी तो मेरा पेट मोटा हो गया। लोग बोलते हैं आप प्रेग्नेंट हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही ना, पता नहीं, ऐसे कभी कभी एक तो एसिडिटी की भी दिक्कत होती है, तो भी ऐसे पेट कभी कभी फूल जाता है ज़्यादा। तो बस थोड़ी देर हुई थी, तब तक पापा आ गए। और जैसे ही पापा आए, फिर पापा का आशीर्वाद वगैरह लिया, और बच्चे इतने खुश कि क्या बताऊँ, दादू जी दादू जी। बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब खुशी का माहौल आ जाता है जब पापा घर आते हैं ना। तो ऐसे लगता है कि बस अब थोड़ी सी मेरे को ना राहत की सांस मिली है, ऐसा फील आता है मेरे को जब पापा मतलब ससुर जी मेरे जब भी आते हैं ना। तो मैं तो उनको बोलती हूँ यहीं पे रहो, लेकिन वही उनका हो जाता है, उनको वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मैनेज का थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। फिर उसके बाद ना पतिदेव बहुत सारे आम लेके आ गए थे। आजकल कच्चे आम ना चल रहे हैं, जैसे उनके जब रास्ते में वो जाते हैं ना, वहाँ पे गिरते हैं आम, वहाँ से ले आते हैं। तो मैं कभी अचार बनाती हूँ, कभी मैं वो अम्बल बनाती हूँ, कुछ कुछ बनाती रहती हूँ। जैसे मैं वीडियो बना रही थी, छोटी बेटी मेरी ना एकदम कैमरे में आ गई, और आज उसके सूखे सूखे बाल हैं तो सारे वो रबर में से निकल के बिखर जाते हैं। तो आगे आ गई वो कैमरे के। फिर उसके बाद पतिदेव और हम सब बैठे हुए थे, पापा से काफ़ी देर बातें बातें की। उसके बाद पापा को बोला, पापा अब आप संभालो अपने छोटे बच्चों को, तो हम चले, क्योंकि कल है जन्मदिन और आज मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खरीद के लानी है, मैनेज करनी है, कल का सारा अरेंजमेंट आज ही करना है। तो काफ़ी मैंने सब्जियां और बहुत सारा सामान, दालें वालें सब कुछ लिया, जो जो मुझे कल के लिए चाहिए सारा सामान लिया। और भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, तो वो सब चीज़ें हमने ली। फ्रूट्स, मेरे को सब्जी चाहिए थी, फ्रूट्स चाहिए थे। तो पतिदेव जाते हैं ना तो वो ले आते हैं सारा सामान, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं जाऊँ तो फिर मैं और एक्स्ट्रा चीज़ें ले आती हूँ, जो मतलब उनको याद ना रहे, वो भी लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा सामान मंगवाया है। एक बॉक्स भर के हमने कप केक्स मंगवाए हैं, वो कल कुशागरी के स्कूल भेजेंगे, बड़ी बेटी के स्कूल में। बच्चों के लिए मंगवाए हैं कि कल बर्थडे है, तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स लिए हैं, साथ में कप केक्स मंगवाए हैं, तो वो उनके स्कूल में भेजने के लिए लाए। बाकी और सामान बहुत सारा हो गया था। तो बस ले के मैं अभी अभी घर पहुंची। इतना थक गई थी, इतना वेट था कि बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। वो सामान घर छोड़ा, उसके बाद हम फिर से चले गए दूसरी जगह पे। एक चक्की है ना गेहूं के आटे की यहाँ पे, तो हम चक्की का आटा लाते हैं आजकल, मशीन लगी हुई है वहाँ पे चक्की सी, तो वहाँ से लेके आते हैं। तो गेहूं का आटा हो गया था खत्म। तो फिर मैंने कहा पतिदेव आज पापा आ गए हैं, तो अब जितने काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को अकेले जाने की फुर्सत, मतलब तभी हम जा सकते हैं जब पापा आए हों यहाँ पे। उसके सिवा या तो पतिदेव बाहर जाएंगे या मैं बाहर जाऊंगी। लाइफ की ये भी एक बहुत बड़ी वो रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब अभी मन करता है दोनों साथ में कहीं जाएं, कहीं मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर शाम का टाइम आ गया था, सब अपना अंदर कर लगे हुए थे, बातें बातें कहते, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा। फिर मैंने छोटी बेटी को, बड़ी बेटी को बोला कि अपनी बुक्स ले आओ, उनका एग्जाम है कल से। तो मैंने उनको, अब मैं उनको पढ़ाती पता है कैसे हूँ, मतलब जब मैं उनको अकेला पढ़ाने के लिए छोड़ूंगी ना, उस टाइम पे छोटी बेटी ना उनकी बुक्स लेके